जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में प्रथम महिलाओं से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी के एग्जाम में 25 से 30 प्रश्न इस टॉपिक से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, तो आशा करते हैं कि आप इस टारगेट को जरूर यहाँ पर पूरा करेंगे। और इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी के लिए 21 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं और उन वीडियो से प्रतिदिन आपके 10 से 15 प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। महारानी या फिर राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन सी मंत्री थी? तो ये भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर और ये हमारे भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? तो 1963 से लेकर के 67 तक। अब ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सुचेता कृपलानी हमारे भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंक कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। अब ये जो कोर्स है वह 1 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है। कोर्स की अगर हम लोग खास बातों की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रत्येक सप्ताह में 30 से ज़्यादा बैचेज मिलेंगे, 40,000 से ज़्यादा घंटे के आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेंगे, 300 से ज़्यादा प्रतिदिन आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, 20,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे और भारत के बैंक के क्षेत्र में पढ़ाने वाले 70 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर मिलेंगे। तो आप इन सभी एजुकेटर के द्वारा अपनी बैंक की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो 1 फरवरी 2021 से बैंक के विभिन्न कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो पहला बैच होगा जिसका नाम है उद्देश्य। तो ये हमारे आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स 2021 के लिए लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा बैच है कामयाबी, जिसका नाम है, और एसबीआई पीओ 2021 के लिए इसे शुरू किया जाएगा। तीसरा बैच है एक्सीलरेटर बैच और ये आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए होगा। और चौथा हमारा जो बैच है ये आपका आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन बैच है। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो टॉप एजुकेटर से यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको सिंपली यूज़ करना है कूपन कोड KV10 और जब आप इस कोड को यूज़ कर लेंगे तो जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है उसे पे करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है कोड KV10 और इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और जल्द ही मेरे जो करंट अफेयर्स के क्लासेज हैं वह भी अनअकैडमी के ऊपर आपको मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कि वो सारे क्लासेज आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होंगे, यानी कि उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के फीस को पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सरोजिनी नायडू और ये भी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। 1947 से 1949 तक ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की पहली गवर्नर रही थी। तो ये हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल रही है किसी भी राज्य की। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। तो बस आप ध्यान रखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो एकमात्र हमारे देश में महिला राष्ट्रपति हुई हैं और इनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो इनका नाम है सुषमा स्वराज। क्या नाम है? सुषमा स्वराज जी हमारे भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रही थी। और ध्यान रखिएगा 2020 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है और इससे आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनटीपीसी में लगभग 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कांग्रेस पार्टी से ये अध्यक्ष रही थी 2009 से लेकर के 2014 तक हमारी 15वीं लोकसभा के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत में प्रथम पुरुषों वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ममता बनर्जी जी। कौन? जो कि इस समय हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम है। ये हमारे भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री थी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और 2009 से लेकर के 2011 तक ये हमारे भारत की रेलवे मंत्री रही थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम है किरण बेदी। क्या नाम है? किरण बेदी। और ये हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कब बनी थी आईपीएस? तो 1972 में ये आईपीएस बनी थी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है कंचन सी भट्टाचार्य, यानी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अब वैसे अगर यहाँ पर किरण बेदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो ये भारत की पहली महिला डीजीपी भी बनती, लेकिन इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। तो उसके बाद में पहली डीजीपी यहाँ पर बनी थी कंचन सिंह भट्टाचार्य। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तराखंड की ये पहली डीजीपी बनी थी और 2019 में इनका निधन भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो खिलाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। और 2019 में जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला मैच रेफरी कौन है? तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इनका नाम है यहाँ पर जीएस लक्ष्मी। क्या नाम है? जीएस लक्ष्मी इनका नाम है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इनका यहाँ पर नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा। ये हमारे केरल की एक एथलीट थी और जब आपके 1984 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल हुआ था तो उसमें ये चौथे स्थान पर रही थी। और अभी कल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा पीटी उषा के बारे में। इन्हें हम लोग गोल्डन गर्ल और पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। ये हमारे भारोत्तोलन की एक खिलाड़ी हैं और जो हमारा 2000 में सिडनी का ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है नोरा पुले। क्या नाम है? नोरा पुले। और 1924 में जो आपके पेरिस में समर ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। तो ये भी हमारी एक स्प्रिंट रनर थी, यानी कि एथलेटिक खिलाड़ी थी। और 1970 में जो आपके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है सानिया मिर्जा। क्या नाम है? सानिया मिर्जा इनका यहाँ पर नाम है और इन्होंने अपने करियर में कुल मिलाकर के 6 डबल ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी इनका नाम है। और 2002 में ये हमारे भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। और सुबह वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पर विश्वनाथन आनंद हैं वह 1988 में हमारे देश के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है, यूथ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन है? तो इनका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर इनका नाम है। और 2018 में जो ब्यूनर्स आयर्स में
युवा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बताइएगा कि ब्यूनर्स आयर्स किस देश का एक शहर है या फिर किस देश की एक राजधानी है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी। तो इनका नाम है नीता अंबानी। क्या नाम है? नीता अंबानी इनका नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष थी यहाँ पर रूपा गुरुनाथ। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इनका नाम है भानु अथैया। क्या नाम है? भानु अथैया। और इनको गांधी नाम की मूवी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार और भारत का क्या संबंध है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब भानु अथैया जी के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि पिछले साल इनकी डेथ हो गई थी और 1982 में गांधी मूवी के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी। तो पहली महिला पायलट थी, इनका नाम है शिवांगी और ये थी बिहार राज्य से। लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो पहली महिला पायलट का नाम है अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम है? अवनी चतुर्वेदी। तो ध्यान रखेंगे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के बारे में पूछा जाए तो शिवांगी है बिहार से, और लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के बारे में पूछा जाए तो ये आपके हैं अवनी चतुर्वेदी। अटलांटिक व प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट कौन सी हैं। तो इनका नाम है आरोही पंडित। क्या नाम है? आरोही पंडित। और ये हमारी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट हैं। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी। तो इनका नाम है हीना जायसवाल। क्या नाम है? हीना जायसवाल। तो ये हमारी वायुसेना में पहली महिला पायलट इंजीनियर बनी थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। और ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है सीमा यादव, संतोष यादव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो आपका उत्तर होगा बछेंद्री पाल। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो ये है संतोष यादव। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी। तो ध्यान रखिएगा पहली महिला एयर वाइस मार्शल थी, इनका नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय। क्या नाम है? पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ये 1968 में हमारी एयरफोर्स में शामिल हुई थी। मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन बनी। कैबिनेट नहीं है, पहली महिला कैप्टन कौन बनी। तो इनका नाम है राधिका मेनन। क्या नाम है? राधिका मेनन। और 2012 में ये हमारे मर्चेंट नेवी की कैप्टन बनी थी। आईसीजी की पहली महिला डीआईजी कौन बनी। तो ध्यान रखिएगा आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी पिछले साल ही बनी थी और इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और पहली वाणिज्यिक पायलट कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर दुर्बा बनर्जी। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दुर्बा बनर्जी, जो कि हमारे इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट और पहली कॉमर्शियल पायलट बनी थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इनका नाम है यहाँ पर कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। WHO की पहली महिला उप महानिदेशक कौन थी। तो ध्यान रखिएगा ये हैं आपकी सौम्या स्वामीनाथन। तो जो हमारे स्वामीनाथन साहब थे, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उन्हीं की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। और ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला उप महानिदेशक बनी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थी मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। और 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये हैं इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी और इनके जो पिता थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये भी है मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। और 1962 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है देविका रानी। क्या नाम है? देविका रानी। और जो आपका पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वह भी मिला था देविका रानी को। तो ध्यान रखेंगे 1979 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला उपन्यासकार कौन थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी में 2 बार इससे ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय इनका नाम है। और इनकी पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। तो इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि 2020 के लिए जो मैन बुकर पुरस्कार है यह किस व्यक्ति को मिला है। तो नीचे आपको उनका नाम बताना है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर आशापूर्णा देवी। क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली महिला लेखक हैं। तो इनकी एक रचना थी जिसका नाम है प्रोथम प्रोतिश्रुत। क्या नाम है? प्रोथम प्रोतिश्रुत, जो कि बंगाली भाषा में एक रचना है। और इसी के लिए आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी बंगाली भाषा की एक लेखक थी। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका यहाँ पर नाम है रीता फारिया। क्या नाम है? रीता फारिया। और मिस वर्ल्ड चुनी जाने वाली ये हमारे देश की पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है सुष्मिता सेन। तो 1994 में पहली बार ये मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड आपसे पूछा जाए तो ये थी रीता फारिया। और मिस यूनिवर्स आपसे पूछा जाए तो ये है सुष्मिता सेन। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका यहाँ पर नाम है आरती साहा। क्या नाम है? आरती साहा। और ये हमारे इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाली पहली महिला बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि बात हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी पंडित। और ये आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष रही थी। अगला प्रश्न है 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। क्या नाम है? अपर्णा कुमार। और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। बॉक्सिंग में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत की पहली महिला बॉक्सर कौन है? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है मैरी कॉम। क्या नाम है? मैरी कॉम इनका नाम है। और बॉक्सिंग में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम। और पिछले साल इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे मणिपुर राज्य की बॉक्सर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है चंद्रिमा साहा। क्या नाम है? चंद्रिमा साहा। और ये आपके भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली डॉक्टर कौन थी? तो इनका नाम है आनंदी गोपाल जोशी। क्या नाम है? आनंदी गोपाल जोशी। और ये हमारे भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो 2 लोग थी। इनमें से एक है कादम्बिनी गांगुली और दूसरी है चंद्रमुखी बसु। कौन है? चंद्रमुखी बसु। तो 1883 में ये दोनों स्नातक हुई थी, यानी कि ग्रेजुएट हुई थी। और इस प्रकार से भारत की पहली महिला ग्रेजुएट बनी थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। भारत की पहली महिला स्नातक हॉनर्स कौन थी? तो ये आप देख सकते हैं गूगल ने इनका डूडल भी बनाया था। और इनका नाम है कौमिनी राय। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला स्नातक कौन थी तो आप बताएंगे कादम्बिनी गांगुली या फिर चंद्रमुखी बसु। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली महिला स्नातक हॉनर्स में कौन थी तो ये आपकी थी कौमिनी राय। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? क्या नाम है? भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी? तो इनका नाम है शांति तिगा। क्या नाम है? शांति तिगा। और ये हमारे भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी थी अरुंधति भट्टाचार्य। क्या नाम है? अरुंधति भट्टाचार्य। और ये एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये प्रश्न भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो
इनका नाम है यहाँ पर अन्ना राजम मल्होत्रा। क्या नाम है? अन्ना राजम मल्होत्रा। और ये 1951 में आईएएस बन गई थी। आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो भारत की तरफ से आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी थी? यानी कि ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। 1988 में ये भारत की पहली महिला ट्रेन चालक बनी थी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है नीरजा भनोट। क्या नाम है? नीरजा भनोट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एलआईसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर ऊषा सांगवान। क्या नाम है? ऊषा सांगवान। और ये आपके एलआईसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर प्रांजल पाटिल। क्या नाम है? प्रांजल पाटिल। और ये आपके भारत की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी 2019 में बनी थी और केरल में इनका चयन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न के बारे में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो इनका नाम होगा सरोजिनी नायडू। तो जो कानपुर का हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष थी। कब हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था 1925 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका उत्तर होगा एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि एनी बेसेंट साहिबा किस वर्ष हमारे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो ये आपके स्कॉटलैंड की थी। और ये पहली अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी, किस अधिवेशन में बनी थी, वह भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका यहाँ पर नाम है अन्ना चंडी। क्या नाम है? अन्ना चंडी। और ये भी आपके एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। और ये बनी थी कहाँ की? तो केरल हाईकोर्ट की ये बनी थी। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम है यहाँ पर लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ इनका नाम है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इनका नाम है लीला सेठ। और किस राज्य की थी? तो हिमाचल प्रदेश की ये बनी थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया, उसकी पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम है मेहर मूस। क्या नाम है? मेहर मूस अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अधिवक्ता कौन थी? तो इनका नाम है कॉर्नेलिया सोराबजी। क्या नाम है? कॉर्नेलिया सोराबजी हमारे भारत की पहली महिला वकील थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा सचिव कौन बनी थी? तो इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और दिसंबर 2017 से नवंबर 2020 तक ये हमारे लोकसभा की पहली महिला सचिव बनी थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला मेयर कौन बनी थी? तो पहली महिला मेयर थी, इनका नाम है तारा चेरियन। क्या नाम है? तारा चेरियन। और जो आपकी मद्रास सिटी थी यानी कि वर्तमान की चेन्नई, उसकी नवंबर 1957 में ये पहली महिला मेयर बनी थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है यहाँ पर श्रीमती शेट्टी। क्या नाम है? श्रीमती सन्नू देवी। तो ये हमारे भारत की किसी भी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। किसकी थी? तो ये आपके हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन बनी थी? तो इनका नाम है वायलेट अल्वा। क्या नाम है? वायलेट अल्वा। और 1962 से लेकर के 1969 तक ये हमारे राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति रही थी। तो इस तरीके से हमने जो भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित जीके था उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया होगा। अब कल जो हमारा पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत के राष्ट्रीय पार्क के बारे में जानेंगे और वहाँ पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा या सबसे विशेष राष्ट्रीय पार्क कौन सा है वह भी हम लोग जानेंगे। यूनेस्को में कौन कौन से शामिल हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग भारत के सभी फोक डांस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।